मात्र 10 मिनट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलास कराने वाला हूं, सारे कॉन्सेप्ट्स कराने वाला हूं। इस एक वीडियो के बाद तुम्हें और किसी रिवीजन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे तुम एग्जाम देने जाओगे ना, उसकी सुबह बैठ के थोड़ा सा देख लेना इस वीडियो को, और इस वीडियो के एंड में तुम्हारे लिए अच्छी और चीज भी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मान लो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्राइगोनोमेट्री, तीन साइड्स वाली ज्योमेट्री जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैंने तीन साइड दी, ए बी सी। अगर ये थीटा तो याद रखना ये परपेंडिकुलर, थीटा के जो सामने वाला, थीटा के साथ वाला होता है बेस, और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो फिक्स होगी। लेकिन अगर थीटा में ये वाला ले लूं, याद रखना थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो थीटा के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे परपेंडिकुलर कौन सा है भाई। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले यहां पे हमने देखा कि ट्राइंगल के बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं रेशोज। क्या पढ़ते हैं? रेशोज। एक ट्राइंगल के अंदर कितने रेशो पॉसिबल है? कितने? 6 रेशो पॉसिबल है। कैसे एटी भैया? अरे ए बाय सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाय सी, एक रेशो ए पॉसिबल। दूसरा बेस बी अपॉन सी, तीसरा ए अपॉन बी। तीन रेशो इनका उल्टा कर दो, ए अपॉन सी का सी अपॉन ए, बी अपॉन सी का सी अपॉन बी, ए अपॉन बी का बी अपॉन ए। 6 रेशो। ट्राइंगल के 6 बच्चे हुए। नामकरण के लिए बुलाया गया भैया, जैसा हमारे यहाँ नामकरण के लिए पंडित जी बुलाया जाता है कि पंडित जी इसका नाम रखवाई, सजेस्ट कीजिए हमें कुछ। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी जन्म पत्रिका बनती है। तो यहाँ पर भी ट्राइंगल के क्या 6 रेशो पैदा हुए, तो 6 रेशो के नाम रखे गए। उनमें से एक रेशो का नाम था साइन थीटा। ठीक है, एक का नाम था कॉस थीटा, थीटा नहीं थीटे। एक का नाम था टेन थीटे। हैं, तुमने देखा जस्ट इसका उल्टा है। यहां पर इसका नाम रखा गया कॉसेक थीटे, इसका नाम रखा गया सेक थीटे, इसका नाम रखा गया कॉट थीटे। अब तुम्हें एक काम करना है जो मैं हर बच्चे से करवाता हूं, जल्दी से खड़े हो जाओ, जहां पर बैठे हो वहां पर एक बार जल्दी से नाम लेना स्टार्ट करो। साइन कोसेक कोसेक सेक कोट, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट। 5 बार चिल्ला चिल्ला के बोलो, ये सीक्वेंस दिमाग में बिठा लो। क्या? साइन कोसेक कोसेक सेक कोट। प्रॉब्लम ये आती है हर बच्चे को ये वाली चीज याद नहीं हो पाती, किसका नाम कौन सा है। अब मान लो घर में भैया 10 बालक हो जाए हैं, तो बड़ी दिक्कत होगी किसका कौन सा नाम है। सबकी शक्लें भी एक जैसी दिख रही है, नाम में कंफ्यूजन। तो इसलिए नाम याद रखने के लिए ट्रिक भैया क्या? पीबीपी एचएचबी, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है ना, ये क्या था? साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था? कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था? टेन थीटा। जस्ट इसका उल्टा, एच अपॉन पी कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, बी अपॉन पी कॉट थीटा। याद कैसे रखोगे इसे? पप्पू बोनविटा पिएगा, सुना ना, पप्पू कान डांस भैया है। तो पप्पू को ट्राई करने, क्या पता बोनविटा पी के भैया थोड़ा सा डांस वांस करना सीख जाए, हो सकता है। ठीक है, तो पप्पू बोनविटा पिएगा, पप्पू तुरंत कहता हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ भैया भी बोल दो है। या फिर और भी बहुत सारे हैं, किसे लोग कहते हैं पापा बीड़ी पियोगे, हाँ बेटा, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। धूम्रपान को सख्त हटाया जाए भाई, इतना ऑलरेडी पॉल्यूशन है, तो अपने फेफड़ों को थोड़ा सा तो आराम दे भाई। ठीक है, चलो ये वाली चीज याद रखोगे, साइन कोसेक कोसेक सेक कोट। इसके अगले पेज पे आओ, ऑलरेडी बता दी साइन थीटा ये हुआ, परपेंडिकुलर कोसेक थीटा ये हुआ, कॉस थीटा सेक थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा। ये दिमाग में बिठा लो और ध्यान से देखो, साइन का एग्जैक्टली उल्टा है कोसेक, कॉस का एग्जैक्टली उल्टा है सेक, टेन का एग्जैक्टली उल्टा है कोट। तो यहां से फॉर्मूले मिल गए, साइन का उल्टा 1 अपॉन कोसेक, कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक, टेन का उल्टा 1 अपॉन कोट। तो सीधे से फॉर्मूले मिले, है ना। ये बना लेना सर्कल की, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। अगर मैं बोल दूं साइन की वैल्यू है 1, नहीं 1 अपॉन 2, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन 1, जस्ट उल्टा, इतना याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ भाई साहब, अब देखो यहां पे एक और जादू। बेसिकली मैथ्स इज ऑल अबाउट जुगाड़। ठीक है, एडीए के साथ तुम्हें भी जुगाड़ लगाने सीखने। तो जुगाड़ क्या भैया, एक और देखते हैं। मान लीजिए तुम्हारा ट्राइंगल दे दिया ए बी सी, मेरी आवाज अलग लग रही है ना। जो बच्चे पहले से जानते हैं मुझे, उन्हें पता होगा मेरी आवाज बिल्कुल थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है भाई हमारी आवाज के साथ। तो एक ट्रायल मतलब चलो छोड़ो, बाद में बताएंगे। ठीक है, एबीसी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, है ना। साइन थीटा ऑलरेडी पता है मुझे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये होता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कुछ नहीं करना, इन दोनों की डिवाइड कर दो बस, करके देखो क्या आएगा। डिवाइड करोगे तो सी से सी कट जाएगा, ए अपॉन बी बचेगा। क्या ए तुम्हारा परपेंडिकुलर और बी तुम्हारा बेस? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता क्या है? टेन थीटा। यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिला, इसका मतलब टेन थीटा किसके इक्वल है? साइन अपॉन कॉस के। तुमने इन दोनों की डिवाइड करके निकाला ना, साइन अपॉन कॉस थीटा के। ऐसी कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा उल्टा होता है टेन का? तो क्या बी अपॉन ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर? हाँ ना बोलो। क्या मैं साइन अपॉन कॉस तो है 10, तो क्या कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट? तो कॉट थीटा का एक फॉर्मूला मिला, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा।
देख रहे हो भाई, सब जुगाड़ सा आ जाता है। ठीक है, ये अगला कॉन्सेप्ट। इसके बाद आ जाओ आइडेंटिटी। इससे पहले मुझे पता टेबल है, पर टेबल को बाद में करेंगे, पहले आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को निकालने का तरीका पता तुम्हें क्या होगा भैया? पाइथागोरस बाबा ने सिखाया। पाइथागोरस बाबा ने कहा एक काम करो, हमारी तुम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल हमारा यूज कर रहे हो, हमारा बिल्कुल हमें जरूरत ही नहीं मान रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखा है, इस वाले ट्राइंगल में लिखे, चलो लिख के दिखाते हैं तुम्हें। ए बी सी, ये ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे तो देखो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लेकिन हमें तो रेशियोज चाहिए, हम क्या करें इसका? रेशियोज के लिए पूरी इक्वेशन हमने डिवाइड कर दी, किसकी? किसी की भी कर दो, जो तुम्हारी इच्छा। मैं कह रहा हूं सी से डिवाइड कर दो, सी स्क्वायर से। देखो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या ये कट के 1 आ गया? ये आया ए अपॉन सी का होल स्क्वायर, ये आया बी अपॉन सी का होल स्क्वायर। जरा ए अपॉन सी देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या ये साइन थीटा है? साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी अपॉन सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या कॉस थीटा का स्क्वायर 1। ये आ गई पहली आइडेंटिटी, ऐसी पढ़ी हुई है तुमने, पहली आइडेंटिटी आ गई। सेम एक बार तुमने सी स्क्वायर से डिवाइड की, बी ने कुछ गलत किया हुआ है, एक बार बी से डिवाइड करके देखो, बी स्क्वायर से, फिर एक बार ए स्क्वायर से डिवाइड करके देखो, 3 आइडेंटिटी निकल के आएंगे। वो 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी मेरे भाई? देखो ये 3 आइडेंटिटी। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये अलग तरीके से भी पूछी जाती है, सिंपल सी बात है, मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। सेम एक आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेज दूं माइनस में, तो क्या ये बनेगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैं किसको भेजूं? टेन स्क्वायर थीटा को भेज दो इधर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन दोनों तरीके से तुम्हें याद होनी चाहिए। जुगाड़ी तो ऐसे थोड़ा ना कोई नया फॉर्मूला है नहीं, क्या इन आइडेंटिटी को ऐसे भी लिख सकता हूं? देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, कॉस को उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 को उधर भेज दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। इधर 1 को उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज इनके ऊपर पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब एक और बात, सिंपल सी टेबल बना, चलो टेबल बनाना सीख लो। टेबल से पहले भाई ये टेलीग्राम बारकोड है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम है। तुम लोग जिसको भी नोट्स चाहिए, मैं यहाँ पे फॉर्मूला शीट भी दूंगा, टेंशन मतलब पूरे एक पेज पे सारे फॉर्मूला दे दूंगा ट्राइंगल इसके ट्रिग्नोमेट्री के, टेंशन ना लो। इसको बारकोड को स्कैन कर लेना, वहां मिल जाएंगे। ठीक है, चलो टेबल पे आते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, हमें सिर्फ ये 5 एंगल ही पढ़ने हैं। तुम्हें करना क्या, लिखो 0 1 2 3। सबसे पहले देखो स्टेप वाइज समझना है ना। सबसे पहले लिखो 0 1 2 3 4 बस, फिर सबकी डिवाइड कर दो 4 4 4 4 से, फिर कर दो सबका अंडर। तो 0.4 0 रूट 0, 4 का रूट होता है 2 तो 1/2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और 2 का रूट रूट 2, 4 का रूट 2 रूट 3 का रूट 3, 4 1 जा 4 तो 1 का रूट 1। यही साइन 0, देखो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री ये, साइन 60 डिग्री ये, साइन 90 डिग्री ये। उल्टा कर दो, 1 को यहां लिख दो, इसे यहां लिख दो रूट 3/2 को, यहां 1/2, यहां 1/2 और यहां 0, उल्टा कर दो बस। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं? साइन अपॉन कॉस कर दो, 0/1 0, 1/2 दिस, डिवाइड करके देखो 1/√3 आएगा। इन दोनों की डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, इन दोनों की डिवाइड करोगे √3 आएगा। 1 डिवाइड 0 से हो ही नहीं सकता, इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड। लेकिन ज्यादातर बुक्स में इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं, पर तुम याद रखना ये नॉट डिफाइंड है। कहीं कहीं तुम्हें लिखा ये भी मिलेगा ऐसे इन्फिनिटी, याद रखने वाली बात है ना। पर नॉट डिफाइंड इज द करेक्ट आंसर। याद है तुमको जब मैंने पढ़ाया था, भूल गए? ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी पढ़ाया मैंने तुम लोगों को। ठीक है, चलो आ गया। अब एक बात, तुम बोलोगे एडी भैया आपने कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा तो कराया ही नहीं। अरे याद करो, साइन थीटा का उल्टा कोसेक। अगर मैं तुमसे बोलूं कोसेक थीटा की टेबल बनाओ, चलो बना दो। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। ऐसे ही सेक ऐसे ही कोट, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा। हाँ भैया, ए भैया बोलो इधर आओ। अब मैंने क्या किया है, एक पूरे पेज पर सारे फॉर्मूले, साइड और स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 एंड गो। पूरे एक पेज पर सारे फॉर्मूलास। और भी तुम्हें ऐसी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ एक शुरुआत है ऐसी चीजों की, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं नियर बाय। तो मैं तुम लोगों को जितना रिवीजन में जितना हो सकेगा ना अपनी तरफ से, बहुत सारे बच्चे होंगे आई नो जो बैचेस वगैरह नहीं, उन सभी का ध्यान में रखते हो ना। ये एक शुरुआत है मेरी तरफ से। मेरी आवाज मुझे पता है डेड सी हुई पड़ी, तुम्हें सुनाई दे रही होगी, तुमने पुराने लेक्चर देखे होंगे तो बहुत चेंज है ना, बट स्टिल है ना। और भी कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, है ना। और ऐसी क्या क्या वीडियो चाहिए ना तुम लोगों को, मुझे बताते जाना। वीडियो में कमेंट जरूर करना कि एटी भैया ये चीज़ आप हमें दे दो तो हमें मजा आ जाए, हमारे एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। सारी वो चीज़ मैं प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। टाटा बाय बाय। ठीक है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में
याद रखना